हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो एक खूबसूरत नावल के साथ जिसका नाम है हर राह उधर को जाती है, नेक्स्ट सेकंड एपिसोड लेट्स स्टार्ट। वो अब्दुल शकूर से ज़बरदस्ती मेरा निकाह कर रहे थे। मैंने बहुत मना किया, रोई, चीखी चिल्लाई, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। मजबूरन मुझे भाग कर निकलना पड़ा। काफ़ी देर बाद इसकी हिचकियों के दरमियान धीमी आवाज़ उभरी, कौन अब्दुल शकूर। सलमान ने सामने रोड पर देखते हुए संजीदगी से दरियाफ्त किया। हाथ मुकम्मल यकसोई से ड्राइविंग में मगन थे। इस लड़की में कुछ ऐसा खास चौंका देने और नज़रों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेने वाला कुछ नहीं था। दुबला पतला सरापा, सावली नमकीन रंगत, हुलिये पेमाशी तंगदस्ती की छाप गहरी थी। सलमान ने एक सरसरी नज़र में इसका जायज़ा लेने के बाद इस पे दूसरी नज़र नहीं डाली थी। अब्दुल शकूर मेरा मामूजाद है, बड़ा घटिया और कमीना है। वो शुरू दिन से ही मुझ पे बुरी नज़र रखता था। वो अपने दुपट्टे को मुंह में रखकर ज़रा सा भाप देने के बाद घूमड़ पे टकोर कर रही थी। आवाज़ दहशत से लर्ज़ां थी, गोया अब्दुल शकूर अब इसके आसपास मौजूद हो। चेहरा खौफ से सफ़ेद हुआ जा रहा था। आप नहीं जानते वो बदखसलत हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं था जो तुम्हें अब्दुल शकूर से बचा पाता? इसने भुआ चुकाकर पूछा। ज़हन तो सिर्फ एक ही सोच में गर्दिश कर रही थी कि वो इस लड़की को लेकर आखिर कहाँ जाए। तमाम काम निमटाते इसे लगभग हफ्ता डेढ़ तो लाजमी लग जाना था। फिर इतने सारे दिनों में वो इसे कैसे अपने साथ लिए फिरता? किस हवाले से, किस हैसियत से? नहीं, मेरे अम्मा अब्बा दोनों मुझे छोड़कर जा चुके हैं। इस बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो फिर बिलक बिलक कर रो पड़ी। ओ सो सैड। इसे हकीकतन अफसोस हुआ। अब ये तो बताओ, आखिर तुम्हारा कोई अजीज रिश्तेदार तो होगा। इनका एड्रेस दो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँ। नहीं, मेरा कोई नहीं है। सिर्फ मामा और मामी हैं जो इस शैतान अब्दुल शकूर से मेरी शादी करने जा रहे थे। वो भीगे हुए लहजे में बोली तो वो शीशोपंज में पड़ गया। इस अजनबी शहर में इसका भी कोई दोस्त अजीज रिश्तेदार ना था जिनके पास वो इस लड़की को चंद दिनों के लिए छोड़ देता, फिर काम से फारग होते ही अपने घर लाहौर ले जाता, जहाँ इस लड़की को साथ लाने पे इतराज़ तो दूर की बात, इसकी हमदर्दी और फर्जशनासी को बरमला सराहा जाता। इसके अब्बा तो थे ही सारी जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है कि अमली तफसीर। सिद्को सिफा का पैकर, गरीब नाजार और बेकसों की यूँ मदद करते कि इनके दूसरे हाथ को भी इल्म ना हो बता। किसी यतीम की शादी पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, किसी गरीब मजदूर के घर में सौदा सलफ लाना, कम हैसियत रिश्तेदारों की मजाज कुर्सी जैसी इंसानियत के मेराज पे इंसान को फाइज करने वाले छोटे मोटे काम इस खुशदिली से सरंजाम देते कि गोया ज़िंदगी में इससे बढ़कर कोई और काम है ही नहीं। और रह गई अम्मा, तो अपने मजाजी खुदा के साथ कदम ब कदम चलने को ही एन ईमान समझती थी। मोहल्ले की बच्चियों को सुबह सवेरे कुरान मजीद और दरस हदीस देती, नौ बेहतर लड़कियों को ससुराल वालों का दिल जीतने के हज़ारों गुर बताती, तुरुष्ट और बदमजाज सासों को अपनी बहुओं के साथ नरमी बरतने की तलकीन करती। कितने ही घरों के झगड़े आपा जी की बदौलत मिनटों में सुलझ जाया करते थे। सलमान को मुकम्मल यकीन था कि अम्मा अब्बा इस बेसहारा लड़की के सर पे अपना दस्ते शफ़क़त रख कर इसके लिए ज़िंदगी की कोई राह मुतय्यन करेंगे। देखें, आपको मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दें। सलमान के चेहरे पे सोच की परछाइयाँ देखकर इसने अंदाज़ा लगाया तो इसके बारे में मुतफक्र है, जो ये गलत भी नहीं था। नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, लेकिन एक हफ्ता बाद। फ़िलहाल तुम्हें इसी शहर में रहना होगा, वो रसानियत से बोला। ना अभी, ना हफ्ता बाद। मुझे आपके साथ आपके घर नहीं जाना। बस मुझे आप किसी दारुल अमान में छोड़ आए, वो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह हिटदर्मी से बोली। मगर क्यों? सलमान ज़रा सा हैरान हुआ। तुम वहाँ महफूज होगी, कोई खतरा नहीं होगा तुम्हें। यहाँ अब्दुल शकूर से कर निकली तो आप मिल गए। अगर आपके घर से भागना पड़ा तो फिर कौन मुझे अपने साथ ले जाएगा? वो दुपट्टे का कोना दांतों में दबाकर बोली और उसका आधा चेहरा छुप गया। मोहतरमा, शायद आपके सर पे चोट ज़्यादा शिद्दत की लगी है, तभी तो ये फजूल बात कर रही हैं। वो एक कड़ी नज़र इस पे डाल के नाराज़ी से गोया हुआ। वो मेरे अम्मा अब्बा का घर है, पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे वो आपको। स्वयं माँ बाप की इस नीली छत के नीचे कोई मुहाफ़िज़ नहीं बन सकता। वो तल्खी से इसकी बात काट गई। मुझे मेरा मामा भी मेरा मुहाफ़िज़ बनकर अपने घर ले गया था, एक भरपूर साहिबान देने का वादा किया था, जो रूखी सूखी खुद खाई मुझे भी खिलाई, तन ढांपने को फटी पुरानी पोशाक भी दी, मगर इन सारे एहसानात, सारी मेहरबानियों का खराज क्या मांगा? अपने निकट्टू, अयाश और बदकिरदार बेटे अब्दुल शकूर को पल्ले से बांधने की कोशिश। इसने नफरत से सर झटका। अच्छा ये बताओ, फिलहाल तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? वो जी जैसे उकता कर बोला। मैंने कहा ना, आप मुझे दारुल अमान में छोड़ आए, वहीं
से फिर अपने शोहर को ढूंढने निकलूंगी। वो ठोस लहजे में बोली। शोहर? सलमान ने झटके से इसकी तरफ देखा। क्या तुम शादीशुदा? इस हैरत का शदीद झटका लगा। अगर कागज़ के टुकड़ों पे अपने जिस्म जान को पूरी ईमानदारी के साथ सौंप देने का अज़म करते हुए चंद दस्तखत कर देने से कोई शादीशुदा बन जाता है तो हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, किसी की मनकूहा हूँ। वो ठहरे हुए लहजे में बोली। सलमान तफहीमी अंदाज में सर हिलाकर रह गया। आई विश कि तुम जल्द ही अपने शोहर से मिलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सको। वो दवाइया अंदाज में नरमी से बोला। नई ज़िंदगी? इसने तंज से हंकारा भरा। मैं तो इसका गिरबान पकड़कर सिर्फ इससे इतना पूछूंगी कि बरसों पहले कागजों पे तय पाने वाले रिश्ते को वक्त के संदूक में डालकर कहाँ दरियाबुर्द कर गया, जो बरसों पलट कर खबर तक न ली। इसे बताऊंगी कि इसकी नामूस की चादर संभालते संभालते मेरी रदाए हयात तार तार होने को आ गई। इससे इल्तिजा करूंगी कि अब तन्हा मुझसे इसकी इज्जत और उस्मत का बोझ नहीं उठाया जा रहा, तो आकर इस बोझ को बटाए। या फिर सलमान के मुंह से बेख्तियार निकला। वो लंबी सांस लेते हुए बाहर गाड़ी में किसी गैर मरई नुक्ते को घूरती रही। या फिर क्या बताऊं ना? सलमान को इसका खामोश हो जाना सख्त गिरा गुजरा था। वो बेताबी से बोला। तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।